माइनॉरिटी में भी सामान्य वर्ग के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, एसटी में भी शायद कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के तो होंगे ही, चूंकि अभी तो कई जगह ये हंगामा खड़ा गया है कि जिस तरह से बिहार सरकार ने हम लोगों की मांग को मानते हुए तमाम जातियों के जनगणना की अनुमति दी और काम शुरू हुआ। नॉट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों के जातियों की आप गणना करें, ये हम कह रहे हैं। अगर हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे तो हिंदू धोबी की गिनती होगी और मुस्लिम धोबी की गिनती छूट जाएगी। बधाई भी देते हैं, इनका आभार भी प्रकट करते हैं और हम तो इनका सुनना है, मुझे बोलना तो हम लोग छोटे छोटे समूहों में बोलते ही रहते हैं और फिर मौका मिलेगा फिर बोलेंगे, जो आदेश दिशा निर्देश होगा वो बोलेंगे। हाँ, एक बात, और बहुत दिनों से मैं इस तरह के मंच की तलाश में रहता भी था, अक्सर अवसर मिलता है तो मैं कहता भी हूँ, चूँकि आप लोग देश के नीति निर्धारण करने वालों में से हैं, आप लोग ही बताएंगे भारत का भविष्य कैसा होगा। एक मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी है, अगर उसको दूर करने का भी प्रयास साथ साथ हो जाए तो बड़ा अच्छा परिणाम आएगा। और मैं समझता हूं प्रोफेसर साहब इसको, इस बारीकी को समझेंगे। रतनलाल जी, अक्सर हमारा जो बोर्ड लगता है, अभी भी लगा हुआ है, एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी। ये एंड माइनॉरिटी जो है ये बड़ा खतरनाक शब्द है। एससी एसटी ओबीसी ये तो टोटल धर्मों में है, जैसे हिंदू धर्मों में है सामान्य वर्ग एससी एसटी ओबीसी, वैसे मुस्लिम में भी है, वैसे सिख में, ईसाई में भी। और ये लड़ाई भी लड़ी जा रही है। और जो आरक्षण मंडल कमीशन के बाद मिला, मैं अपने बड़े नेताओं को स्पेशली कहता हूं, इस पर एक मंथन चिंतन होना ही चाहिए। लड़ाई वहीं बिगड़ रही है और आरएसएस को वही मुद्दा मिल रहा है। एंड माइनॉरिटी लगते ही फिर मसला आ जा रहा है मुस्लिम का। माइनॉरिटी में भी सामान्य वर्ग के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, एसटी में भी शायद कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के तो होंगे ही, चूंकि अभी तो कई जगह ये हंगामा खड़ा गया है कि आदिवासियों का जो है कन्वर्जन हो रहा है, कहीं ना कहीं खूब हंगामा हो रहा, डिबेट हो रहा। तो कन्वर्जन हो रहा भाई, तो है तो आदिवासी ही। तो इसका मतलब अगर वो क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में या बौद्धिज्म में या सिखिज्म में कहीं भी अगर जा रहे हैं तो वो अपना सोशल स्टेटस तो वही लेकर जा रहे हैं। इसलिए एंड माइनॉरिटी, एक छोटी सी सलाह है मेरी कि इस पर अगर डिबेट हो हम लोगों में आपस में कि भाई ये समूह जो है वो एससी एसटी ओबीसी का है, इसमें अलग से माइनॉरिटी और ये इंक्लूड ना किया जाए तो बेहतर होगा। बहरहाल आप लोग जैसा भी आदेश करेंगे वो काम किया जाएगा। आज की तारीख में अभी कल रामपुर में चुनाव हुआ, जो दृश्य सामने आए हैं वो चिंतित करने वाले हैं। और ये जो प्रयास हो रहा है कि सभी संगठनों को एक जगह लाया जाए, 26 नवंबर को भी एक इसका सबूत मिला, जब जंतर मंतर पर कई सारे संगठन, कई सारी पार्टियां इकट्ठी हुई थी। सावित्रीबाई जी भी मौजूद थी और तमाम लोग इनके नेतृत्व में काम हो रहा था। हम लोगों की इच्छा है, ख्वाहिश है, और मैं बहैसियत ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा नामक संगठन चलाता हूं और दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा नामक संगठन, मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं अपने सभी आदरणीय गार्जियन तुल्य जो हमारे नेतागण यहाँ हैं उनको भी, और सभी समाज के लोग जो उपस्थित हैं उनको भी, कि जब भी, चाहे वो 2 अप्रैल का मामला हो, चाहे वो आरक्षण से छेड़छाड़ का मामला हो, चाहे जातिगत जनगणना का मामला हो, आपको सामान्य वर्ग के मुसलमान बोले न बोले, हाफिज गुलाम सरवर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा डंके की चोट पर यह मांग करती है भारत सरकार से कि जिस तरह से बिहार सरकार ने हम लोगों की मांग को मानते हुए तमाम जातियों के जनगणना
की अनुमति दी और काम शुरू हुआ। नॉट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों के जातियों की आप गणना करें, ये हम कह रहे हैं। अगर हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे तो हिंदू धोबी की गिनती होगी और मुस्लिम धोबी की गिनती छूट जाएगी, हिंदू नाई की गिनती होगी, मुस्लिम नाई की गिनती छूट जाएगी। इसलिए सबों का गणना हो जातिगत, ताकि ये पता चले कि योजनाएं जो बन रही हैं इसमें अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा। हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, आप लोग आगे चलें, आपके नेतृत्व में हम पीछे चलने के लिए तैयार हैं। इस आश्वासन के साथ विदा होते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग जिस मैदान में हैं, ये मैदान जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर सदियों तक यहां पर इतिहास बनते जाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर उत्तराखंड से देव चेतना कला मंच भारू निराला जी की टीम पहुंची हुई है और बाबा साहब के ऊपर उस पहाड़ों में पहली बार एक ऐसा गाना बनाया इन्होंने कि जिसको सुनकर आप रो देंगे, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए एक ऐसा दिन है कि बाबा साहब की जो दी हुई बातें हैं हमको पूरे देश में पहुंचानी है। और ये संगीत के माध्यम से बाबा साहब के ऊपर जो गाना बनाया उसको देश दुनिया के लोग अगर सुनेंगे तो ये बहुत ऐतिहासिक काम इन सभी साथियों ने किया, भारू निराला की टीम ने किया है। आप लोग तैयार हो गए भारू भाई? अब म्यूजिक सेट हो रहा है और उत्तराखंड से जो लोग यहां पर पहुंचे हैं और पूरे देश से जो लोग यहां पर पहुंचे हैं रामलीला मैदान पर, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के सभी संगठनों के तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में, क्योंकि 2 दिन तक यहां पर न्याय अधिकार महासम्मेलन बुलाया गया है पूरे देश का। और इस सम्मेलन में यहां पर संसद बैठी हुई है। ये देखिए यहां पर एक से एक जो देश के तारणहार हैं, माननीय मेरे बड़े भाई पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी और मेरी बहन सावित्री जी, बहुत सारे पूर्व सांसद बैठी हुई है। रेडी हो गया भैया? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।